चार पंक्तियों से आपके बीच खींच लो भैया। राजा भैया की भी खींची होगी इसी तरह एक दिन है। यहाँ थोड़ा सा और मुखर होके आप सुनेंगे सभी कवियों को तो अच्छा लगेगा, कवियों को भी और आपको भी आनंद मिल सकेगा। मैं चार पंक्तियों से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। यहां जब पिछली बार अभी तो समर्थन वापस ले लिया अटल जी ने। पिछली बार जब बहन जी की सरकार बनी थी तो मैंने एक छंद लिखा था उस सरकार के निर्माण पर। दिन भर राजनीति के बीच रहता हूं, राजनीति से हाथ से निकालता हूं, आपकी झोली में डालता हूं। एक एक शब्द पकड़ेंगे तो बात आप तक पहुंचेगी। मैं पहले एक छंद पढ़ता हूं, आदरणीय भैया जी। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। और आखिरी पंक्ति का तर्क अगर आप तक पहुंचे तो एक एक व्यक्ति के हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं जो शॉल में हाथ लपेटे बैठे हैं, उनको कल सम्मेलन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता हूं। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। देश की कमान को कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। लेकिन साहब बाद में अटल जी ने समर्थन वापस ले लिया। मैंने कहा अटल जी समर्थन वापस क्यों ले लिया? अटल जी बोले मैंने सोचा कि वो कुंवारी हैं। मैं कुंवारा था, हृदय की भावनाएं टकराई, संवेदनाएं टकराई, मैंने समर्थन दिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में धीरे धीरे भाजपाइयों को ढूंढ ढूंढ के राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कलराज जी को बांध दी, लालजी टंडन को बांध दी। मैंने कहा पता नहीं कब अगली रक्षाबंधन के दिन दिल्ली पहुंच जाए, इसलिए समर्थन वापस लेना ठीक है। राजा साहब समर्थन वापस हुआ तो चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। राजनीति एक व्यापार बन चुकी है। लोग कैसे प्रचार करते हैं राजनीतिक लोग, मैं एक प्रचार का छंद आपको सौंपता हूं। एक एक शब्द पकड़ेंगे तो बात आप तक पहुंचेगी और भरपूर समर्थन करें। मैं पूरे मन से पढ़ता हूं। कि सपा वाला बोला कि मुलायम वाले लाया हूं मैं। हाँ प्रचार है अपना अपना, राजनीति के लोग ऐसे प्रचार करते। कि सपा वाला बोला कि मुलायम वाले लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए। और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फंसा हूं, लालू बीपीसी कोई निशानी देख लीजिए। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी। इतनी देर में समझ में आती भाई कमाल, क्या आईक्यू है। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए। और भाजपाई बोला दीवानी देख लीजिए, अब बारो बारो राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए। भाजपाई बोला दीवानी देख। एक और छंद सुनाता हूं। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह ध्यान में रखें। माननीय कृष्णा त्रिपाठी जी बैठे हैं, राजनीति और साहित्य के ऋषि हैं। मैं एक छंद सुनाता हूं राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह से। कि मैंने एक बालिका से हाथ मिलाने को कहा, वो बोली कि भाग जा तू कांग्रेस आई है। समीक्षा करें आप। कि मैंने एक बालिका से हाथ मिलाने को कहा, वो बोली कि भाग जा तू कांग्रेस आई है। और कार के बिना बेकार साइकिल से घूमता है, ऐसा लगता है तू सपा का अनुयायी है। मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। और एक पंक्ति में एक पार्टी का चरित्र बताता हूं। भाई गजेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं, उसी संप्रदाय के हैं, उन्हें समर्पित करता हूं। कि मैंने कहा फूल दे के प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। फूल देखते वो कुंवारी बोली ब्रह्मचारी, शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजपाई।
उसके बाद से जब भी कोई कुंवारा आदमी मुझे दिखाई देता है, मैं समझ जाता हूं या तो इसकी हो नहीं रही है और या फिर ये भाजपाई है। सीधा सा अंतर है। कैसे कैसे लोग राजनीति में आने लगे हैं साहब। चंबल की घाटियों से चुनकर लोग संसद के गलियारों तक जब पहुंचते हैं तो एक और छंद जन्म लेता है। मैं एक व्यंग का छंद और आपके बीच रखता हूं। हमारे मित्र भाई पप्पू ढींगरा जी, सुनील कालरा जी बैठे हैं, उन्हें समर्पित करता हूं कि कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। कोई यहाँ डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव नाव जैसे तन जाते हैं। धूल में खेले न कभी भूलू से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। धूल में खेले न कभी भूलू से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप। मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। और एक पंक्ति का व्यंग आपके चरणों में रखता हूं कि मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते हैं। वे बोले कि काम हम। एक और छंद सुनाता हूं। एक बार और पढ़ लेने से ऊपर लिख थोड़ी जाएंगे, अंगूठा तो अंगूठे। एक और छंद मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो। एक बहुत चर्चित घटना आपके प्रदेश की, देश की, वहां से एक छंद निकालता हूं कि अमर मणि ने कभी सोचा भी ना होगा प्यारे। तो कुछ कहने तो दो यार। कि अमर मणि ने कभी सोचा भी ना होगा प्यारे, छोटी सी मछलियां ही ताल बन जाएगी। अमर मणि ने कभी सोचा भी ना होगा प्यारे, छोटी सी मछलियां ही ताल बन जाएगी। मधुमिता तन मन धन सब ले उड़ेगी, पद की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगी। जिसको कभी वे जान से भी ज्यादा चाहते थे, वही कभी जान का बवाल बन जाएगी। जिसको कभी वे जान से भी ज्यादा चाहते थे, वही कभी जान का बवाल बन जाएगी। और मेल करके जो खेल प्यार वाला खेलती रही, वही कब जेल वाली कोठरी का जाल बन जाएगी। जेल वाली कोठरी का जाल बन। एक और प्रयोग करता हूं आपके बीच। एक राजनीतिक घटना आपको सुनाता हूं और उसे अंत में एक गाने की पंक्ति से जोड़ता हूं। अगर आपको लगे कि उस घटना के साथ वो पंक्ति मैंने बहुत सटीक ढंग से जोड़ी है, तो एक नया प्रयोग करता हूं। कितना आप पसंद करते हैं, आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपकी वाह वाह बताएंगी कि मुझे ऐसी कितनी घटनाएं पढ़नी है। मैं एक घटना से आपकी परीक्षा लेता हूं। पहली घटना बिहार से आपको सुनाता हूं। वहीं से आए हो क्या? कमाल है यार। मैं एक घटना सुनाता हूं कि पूरे बिहार में था लालू, सब नेताओं से था चालू। जब पशुओं का चारा खाया और सीबीआई ने धमकाया, सारी चालाकी फेल हुई और 10 महीने को जेल हुई। जब सारा भागा फूट गया और सीएम का पद छूट गया, तब राबड़ी ने पकड़ी बहिया और बोली सुन मेरे सैया, चल सैया 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 चल सैया सैया। चलिए साहब, एक और घटना सुनाता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव की घटना है। फिर से लोकसभा चुनाव के द्वार पर हम खड़े हैं कि जब आई चुनावों की आंधी और कूंद पड़ी सोनिया गांधी, नेहरू का वंश चलाना था, कांग्रेस को रेस मिलाना था। फिर दल में हाहाकार हुआ और दुश्मन शरद पवार हुआ। दल को दल दल में छोड़ दिया और हाथ बीच से तोड़ दिया। सब उखड़ गया ताना बाना, तो शरद ने गाया ये गाना, तुम तो ठहरी परदेसी साथ क्या निभाओगी, तुम तो ठहरी। एक और घटना आपके प्रदेश में, बिल्कुल ताजी घटना, जो कुछ घटा उसे एक घटना में प्रस्तुत करता हूं कि जब से गठबंधन टूट गया, हाथी का माथा फूट गया।
कि जब से गठबंधन टूट गया, हाथी का माथा फूट गया, फिर सिंह मुलायम ऐठ गए, जमकर कुर्सी पर बैठ गए, माया की काया पिचक गई, बसपा में भगदड़ सी मच गई। जब था माया को समझाना तो मुलायम ने गाया गाना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया। एक ही दिन में 150 मुकदमे हो गए थे, तब ये कहना पड़ता है। एक और अंतिम घटना इस श्रृंखला की पढ़ता हूं मैं। आपकी धमनियों में बह रहे रक्त के संचार को तीव्र करता हूं। अपनी धारा से थोड़ा सा अलग हटकर मैं बोलता हूं। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, गजेंद्र सोलंकी जी बैठे, ओज के बहुत श्रेष्ठ कवि आदरणीय उर्मिलेश जी देश के शिखर ओज के बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूं कि जब 65 और 71 में युद्धों के बादल छाए थे, जब हिंदुस्तानी फौजों ने कर तब दमदार दिखाए थे, इंदिरा जी ने ऐसा मारा चंदा को बना दिया तारा। अब की गर युद्ध हुआ तो फिर भूगोल बदल ही जाएगा, सरहद पर शांत खड़ा हो तरह पाकिस्तानी गाएगा। और क्या गाएगा? अगर आपको लगे कि मैंने एक पंक्ति में 105 करोड़ लोगों की भावना को व्यक्त किया है, आप सबके दिलों की आवाज भी वही है, तो उस पंक्ति के समर्थन में एक एक व्यक्ति की हाथ उठाकर तालियां चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं अपने कहने के सलीके पर कि जब 65 और 71 में युद्धों के बादल छाए थे, जब हिंदुस्तानी फौजों ने कर तब दमदार दिखाए थे, इंदिरा जी ने ऐसा मारा चंदा को बना दिया तारा। अब की गर युद्ध हुआ तो फिर भूगोल बदल ही जाएगा, सरहद पर शांत खड़ा हो तरह पाकिस्तानी गाएगा। और क्या गाएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ऐसा है कि सुनील जोगी जी को मुझे कई बार इस्तेमाल करना है।